क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5 के 4 नंबर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 1, 2, 3 को देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को। देखिए दिया गया दिस पोएम, किसी पोएम की बात हो रही है। इंडिकेट किया जा रहा है कि दिस पोएम डैश अ पोर्ट्रेट ऑफ अब्राहम लिंकन। मतलब ये जो पोएम है वो अब्राहम लिंकन को क्या करती है, पेंट का मतलब होता है चित्रण करना, दिखाना, है ना, प्रदर्शित करना, प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, दिस पोएम कहा जा रहा है, सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब भी फिल करना पड़ेगा, तो पैंट्स हो जाएगा। इन द सेंस दिस पोएम पेंट्स अ पोर्ट्रेट ऑफ अब्राहम लिंकन। यह कविता अब्राहम लिंकन के चित्रण करती है, उन्हें प्रस्तुत करती है। ही, है ना, ही का मतलब कौन, अब्राहम लिंकन। ही डैश प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट अमेरिकन। आप देखिए अब्राहम लिंकन की जो स्टोरी है वो पास्ट की रही होगी, भले यहाँ पे प्रेजेंट का यूज हुआ है। अब अब्राहम लिंकन के विषय में जो भी स्टोरी बताई जाएगी या अब्राहम लिंकन के विषय में जो भी कुछ बताया जाएगा वो पास्ट का बताया जाएगा, इसलिए यहाँ पे इज आर गलत हो जाएंगे। अब्राहम लिंकन ही सिंगुलर है तो वर्ब भी गलत हो जाएगा और एक ही बचेगा वॉज, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे वॉज। और जैसे ही वॉज फिल करेंगे तो हो जाएगा ही वॉज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट अमेरिकन। संभवतः वह अब तक के सबसे महान अमेरिकी थे। हु, जो, एवर डैश, है ना, जो अब तक के सबसे महान क्या थे, अमेरिकी थे। लिव्ड, है ना। अब यहाँ पर जैसे ही आप लिव्ड फिल करेंगे तो ये सेंस दे देगा अब तक के, है ना, अब तक के जितने भी अमेरिकन रहे हैं उन सबसे जो है महान रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं, ही मतलब कौन, अब्राहम लिंकन। डैश फॉर द फ्रीडम ऑफ स्लेव, क्या है, वर्क्स, मतलब उन्होंने काम किया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस का ही यूज करेंगे तो वर्कड हो जाएगा। ही वर्कड फॉर द फ्रीडम ऑफ स्लेव, उन्होंने स्लेव्स के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए काम किया। ही, अब्राहम लिंकन का मतलब हो गया, ही का मतलब कौन, अब्राहम लिंकन। ही डैश इन द मिडिल ऑफ हिज टर्म एज प्रेसिडेंट, मतलब एज प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट के रहते हुए, जब वो प्रेसिडेंट थे, कब, इन द मिडिल ऑफ हिज टर्म, मतलब प्रेसिडेंट के रूप में जब उनके कार्यकाल के जब मध्य भाग चल रहा था तो क्या कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे मर्डर कर दिया गया किसकी, अब्राहम लिंकन की, किसी के द्वारा किया गया होगा, पैसिव होना चाहिए तो मर्डर्ड, ये मर्डर्स ये दोनों नहीं होंगे। वॉज मर्डर होगा, वॉज मर्डरिंग नहीं होगा, पैसिव बनाने के लिए आपको वॉज मर्डर यूज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप कहेंगे ही वॉज मर्डर्ड मतलब उनकी हत्या की गई इन द मिडिल ऑफ हिज टर्म एज प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के मध्य में ही उनकी हत्या कर दी गई। आगे है बट नॉट बिफोर, लेकिन इससे पहले कि ही डैश द रिबल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका इनटू अ ग्रेट नेशन। अब यहाँ पे क्या फील करेंगे, यूनाइटेड मतलब एकजुट करना, हालांकि वो अमेरिका को जितने भी थे एकजुट करना चाहते थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट में आप फील करेंगे हैड यूनाइटेड, है ना। तो यहाँ पर सेंस क्या निकला कि बट नॉट बिफोर ही हैड यूनाइटेड द रेबल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका इनटू अ ग्रेट नेशन, लेकिन इससे पहले कि वह उत्तरी अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के जितने भी प्रतिद्वंदी थे उन राज्यों को एक ग्रेट जो है कंट्री में, एक ग्रेट नेशन में एकजुट कर पाते, है ना। तब उनकी, उससे पहले ही उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। तो इस तरीके से ये जो पैराग्राफ है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया है तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।